तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस राजपुतानी व्लॉग्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं दैनिक भास्कर का 6 नवंबर 2022 का न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है संडे और आज उतनी ज़्यादा खबर तो नहीं है, बट जितने भी हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले सुविचार से स्टार्ट करते हैं कि यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप वो चीज़ कर सकते हो, तो आप ज़रूर वो चीज़ कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है वो है देश के पहले वोटर ज़िंदगी की आखिरी वोट देकर विदा। ठीक है, तो ये हमारे श्याम शरण नेगी जी, जो कि सबसे पहला वोट इन्होंने ही दिया था जब पहली बार हमारे यहाँ चुनाव हुआ था। यानी हमारे यहाँ भारत में जो सबसे पहला चुनाव हुआ था उसमें ये सबसे पहले वोटर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, एक तरह से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर वनडे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वोटर कौन रहे हमारे आज़ाद भारत के बाद जो चुनाव हुआ उसमें। तो हमारे जो सबसे पहले थे वोटर वो है श्याम शरण नेगी जी। इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो आज़ाद भारत था उसमें सबसे पहली बार चुनाव कब हुआ था। तो वो 1951 और 52 में जो है पहली बार हमारे यहाँ लोकसभा की जो चुनाव हुई थी आज़ाद भारत के बाद। ठीक है, अभी इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो ये है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक समान दोनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का एक समान दोनों को सम्मान करना चाहिए जो है वो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 51 का काम में पाया जाता है। अगर आप पॉलिटी के 51 का आर्टिकल 51 के का को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 11 टोटल चीज़ें दी हैं जिसको आपको सम्मान करना, जिसको आपको संरक्षण करना बताया गया है। उसमें से एक है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, इवन आपकी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना कौन से आर्टिकल में पूछा गया है, इस तरह से तो आप बता सकते हो कि आर्टिकल 51 का काम है। इसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से भाग में, तो ये आपके भाग 4 का काम है बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली हमारे पास कोई आर्टिकल और नहीं था, बट यही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहा COP27 का। तो मुझे लगा यहाँ पे मैं कवर कर दूँ, क्योंकि जैसे COP27 जो है वो इजिप्ट में हो रहा है इस बार। ठीक है, तो इसका इम्पॉर्टेंट आज का इन्फॉर्मेशन ये था कि जो ये COP27 है वो आज से यानी 6 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है आपका 18 नवंबर तक। तो आपको ये मेन डेट याद रखना है कि 6 नवंबर से 18 नवंबर तक COP27 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। दूसरी चीज़, ये कहाँ हो रहा है, तो ये इजिप्ट में हो रहा है। ठीक है, और COP का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और फिर इस तरह से जैसे जैसे मुझे इसके बारे में और जानकारी मिलेगी COP27 के बारे में, आपको रेगुलर अपडेट करते रहूँगी। वैसे आज संडे था तो इसलिए ज़्यादा कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो जितने भी थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो ऐसे रोज़ के न्यूज़ एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।